जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने लोगों को संबोधित करने में कम समय मिलने की वजह से लोकसभा में राज बब्बर ने कुश्ती दंगल में नीचा देखना पड़ा। राज बब्बर ने थोड़ा वक्त मिलने पर भी राव के पसीने छुड़ाए। राव का नारा था 400 पर का, परंतु राज बब्बर ने 400 तो दूर 100 भी पर नहीं करने दिया, जिस वजह से बब्बर ने जिला रेवाड़ी बावल के लोगों का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। बावल व रेवाड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट इकट्ठा होकर राज बब्बर का नारों के साथ फूल मालाओं से किया स्वागत। कांग्रेस की नीतियों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमें काम करना है, हमें अपना हिस्सा लेना है। हम अगर 9 विधायक यहां से चुनकर भेजते हैं तो 2 या 3 मंत्री भी हमारे बने। इसलिए हम भरपूर ताकत के साथ में अपना इस मायूसी को मायूस मत होता कि इतने से वोटों से ये रह गए, बल्कि ये सोचता कितने से वोटों से हमें ये ऊर्जा मिली है कि हमें और वोट देने हैं ताकि हम मैंने अपना एक कार्यक्रम बनाया है। आज मेरा बाबर, उसके बाद रेवाड़ी। धन्यवाद जो मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आपकी ताकत का मैं सानी नहीं दे सकता। मेरे में इतनी शब्दों में क्षमता नहीं है कि मैं जो मेहनत आपने परंपराओं को आपने तोड़कर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिला है, ये शक्ति आपके अंदर थी। और कहिए सही मानों में मैं ये नहीं कहता कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ा है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा, बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ा। और ये जो कुछ मिला है ये आपको मिला है, आपका दिया हुआ है। आप जिस चाह को चाह रहे थे उस चाह को हम पूरा करेंगे। मैं मंडे मतलब सोमवार या मंगलवार से मैं कार्यक्रम बना रहा हूं। 9 विधानसभाएं हैं। मैं हर हफ्ते 2 विधानसभा क्षेत्र दूंगा। एक रूट बना के ऐसे जाएंगे, एक विधानसभा में एक रूट बना के चलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। कांग्रेस की अपनी नीतियों के बारे में बात कर सके, लोगों के साथ में और लोगों के साथ में आत्मीयता बना सके। और ऐसे ही करते उसी हफ्ते के दूसरे दिन दूसरे विधानसभा में जाएंगे और फिर 4 हफ्ते के बाद में फिर इस विधानसभा में आएंगे और दूसरा रूट पकड़ के हम चलेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस क्षेत्र में उस विधानसभा में पहुंच सके। और बड़ा परिवार होगा और हमारी सरकार। आप सबको आने वाले कल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ईश्वर आपको और शक्ति दे और आप ऐसे ही मजबूती से खड़े रहें और सच्चाई के लिए और नेकी के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मेरे साथ मिलकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट श्री राज बब्बर जी के लिए वोट मांगे हैं। बहन का मैं यहाँ पहुँचने पर मैं सुशीला जी से उम्मीद भी करती हूँ कि वो आने वाले समय में एक कार्य करता है। जैसे भाई ने कहा था भूत का कार्य करता, और ये बैठे ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछली पंक्ति तक बैठा, इन्होंने 70,000 आपको भाजन देंगे और यहाँ से आपको से विशेषकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद और नमन करती हूँ कि आपने जिस प्रकार से हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राज बब्बर जी को मात्र 15 दिन के चुनाव में जिस पर इतिहास में पहली बार है कि ऐसा व्यक्तित्व जो हारने के बाद यह निर्णय लिया अगले दिन कि मैं जिन 7,33,000 लोगों ने मुझे वोट दी उनको मैं परिवार मानता हूं और मैं उनके यहाँ जा कर के धन्यवाद करके आऊँगा। नहीं तो हारा हुआ व्यक्ति कभी धन्यवाद करने नहीं आया। इतिहास में पहली बार हुआ है। यह भी कहा है कि मैं आपके बीच में हर सप्ताह आता रहूँगा। गुड़गांव मकान बना रहा हूँ और ये नहीं कि राज बब्बर चुनाव आया था 7.5 लाख वोट लेकर के चला गया। नहीं, मैं आपके बीच में हर सप्ताह आऊँगा और टीम को मजबूत करेंगे।
कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जब 4 महीने बाद चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सत्ता हरियाणा में आएगी। कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद आप सबको जो भी चाहेंगे वो आपके काम हुआ करेंगे। देखिए, आज के समय में युग परिवर्तन हो चुका है। आज का राजा मत पेटी से पैदा होता है, पहले राजा रानी की पेट से पैदा होता था। इस अंतर को समझने की जरूरत है और ये अंतर राज बब्बर जी ने समझा दिया है कि राज बब्बर जी आए और हर एक के दिल में छा गए, सबके बीच में आ गए। यही कारण है कि इतने ज़्यादा मत मिले। ये तो समय कम था, 14 दिन, अगर वह 3 दिन और मिल जाए तो यहाँ से विजयी होकर के निकले। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पिछली बार राजा को हमने यहाँ से 92,000 की लीड दी थी और इस बार वो 21,000 पर आ गई। तो ये राज बब्बर जी की मेहनत और उन्होंने जो उत्साह दिया जनता में, 36 बिरादरी में उन्होंने उत्साह दिया और हर कार्यकर्ता अपने आप को राज बब्बर समझ करके काम करने लगा। तो ये उसी का परिणाम है और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे बीच में धन्यवाद करने के लिए आए हैं। विधानसभा के चुनाव में जब आप 5 सीटें एमपी की आने के बाद हर एक के मन में, हर एक की जुबान पर एक ही बात है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी। इसी तरह हम लगातार मेहनत करते रहें। किसी को टिकट मिले इस बात पर विचार नहीं करना, हमने विचार करना है पार्टी को आगे लाना है। जब पार्टी आएगी, सत्ता आएगी और हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा तो हम समझेंगे कि हम लोग सब मुख्यमंत्री हैं।